ठीक है, एक का लिखिए नंबर 5 चलो अच्छा एक दो बार गेम वाले फोटो तो मुझे हो जाएगा। चलो तुम लोग लेंगे आप सभी का इंडिया मार्क्स फॉर साइंस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं विजय कुमार, ब्रेकथ्रू साइंस सोसाइटी झारखंड चैप्टर का ऑफिस सेक्रेटरी, आप सभी के बीच में इंडिया मार्क्स फॉर साइंस प्रोग्राम के तहत आज हम लोग कुछ यहाँ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ आप लोग अपनी क्लासेस में पढ़ते भी हैं और हर रोज या दिनचर्या में आप लोगों के लिए हमेशा आपके आसपास में आता जाता है और इसी से रिलेटेड आप लोगों का आज का ये कार्यक्रम हम लोग शूट कर रहे हैं या देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट हम लोग करते हैं कुछ एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविटीज से। हालांकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, आज हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। मैंने आज फोकस किया है कि 9 और 11th के बच्चों के लिए करके ही प्रोग्राम यहाँ करेंगे। ठीक है, 9th और 11th में जो आप लोग पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं उस विषय से जुड़ा हुआ कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास है। वो एक्सपेरिमेंट्स हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक मूर्ति यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये मूर्ति ग्लास का है और हमारे पास पानी है। हम लोग देखते हैं, आए दिन हम लोग सुनते हैं, कभी कभी आप लोग सुनने को मिला होगा कि भगवान दूध पी रहे हैं। बहुत सारे महिलाएं लोटा लेकर के, दूध लेकर के, है ना, गणेश जी को दूध पिलाने पहुंच जाते हैं। तो गणेश जी या कोई भी भगवान दूध पीते हैं या नहीं पीते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर हनुमान जी है और हनुमान जी को हम लोग यहाँ दूध पिलाएंगे। ठीक है, अच्छा पानी पिलाएंगे, चलिए पानी से संतुष्टि करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग कंजूसी कर सकते। ठीक है, तो पहले जलाभिषेक बोलते हैं ना, जलाभिषेक किया जाता है, तो पहले जलाभिषेक करते हैं। ठीक है ना, अब ये हो जाने के बाद हम लोग इस चम्मच से ये हनुमान जी को पानी पिला रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम चम्मच को हिलाएंगे बुलाएंगे नहीं, लेकिन चम्मच का पानी जो है यहाँ से साफ हो जाता है। देखिए चम्मच में पानी, हाँ देखो ये पूरा है बराबर। चम्मच हम टेढ़ा नहीं खाएंगे। ठीक है, तो चम्मच से देख रहे हैं पानी खत्म हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? बोलिए आप लोग कोई बता सकेंगे कि ये हो कैसे रहा है? गणेश जी या हनुमान जी ये पानी पी रहे हैं, हम पानी आप लोग सामने पिला के दिखा रहे हैं, चम्मच को हम टेढ़ा नहीं कर रहे हैं, किसी तरह कुछ नहीं। वो पानी कहाँ जा रहा है? हल्का से पेट नहीं कुछ नहीं, आप लोग टूट करके देख सकते हैं। ठीक है, एकदम आइए, क्यों आइए, ठीक है, आराम से क्या करना है बता रहे हैं। चम्मच से पानी ऐसे भरिए, ठीक है, लीजिए, पकड़िए, ठीक है, और पानी टच कीजिए, हिलाना नहीं, आराम से यहाँ पर उसके फेस पर टच कर दीजिए, है ना। ठीक है, कम हो गया ना,
कहाँ चला जा रहा है पानी? पानी कहाँ चला गया? तो इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट, यही तो? नहीं, यहाँ पर ये भगवान नहीं पी रहे हैं, ठीक है, पानी नहीं पी रहे हैं। वो क्या रहा है यहाँ पर? फिर कौन सा नियम काम करता है यहाँ? विज्ञान का कौन सा नियम यहाँ काम करता है, बता सकते हैं आप लोग? हाँ, नहीं बता सकते हैं? हाँ, तो सोचिए। आज जाके पिलाइएगा, ठीक है? आप लोग साफ देख रहे हैं, यहाँ चम्मच को सिर्फ हम कांटेक्ट में मार रहे हैं बस, ठीक है? ठीक है, हाँ, किसी को ना पिला देगा, ठीक है? देखिए रीजन बता दे रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़े होंगे ये तो है। यहाँ पर काम कर रहा है कोहेसिव फोर्स, ठीक है, सहसंयोजक बल, कोहेसिव फोर्स, ठीक है? यानी लाइक मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है? लाइक मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो एक मॉलिक्यूल दूसरे को खींच के ले जाता है, ठीक? आप यहाँ पंखा चलते हुए देख रहे हैं, आप लोगों को हवा लग रहा है, पंखा से हवा निकल रहा है क्या? हाँ, निकल रहा है। तो वो तो पंखा जो है घूम रहा है अपनी जगह पर, तो हवा आपको कैसे लग रहा है? पीछे से हवा खींच रहा है। वो क्या कर रहा है कि हवा को साइड से लेकर के आ रहा है, ठीक है? और जो हवा का मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को खींच रहा है अपने साथ में, और वो हवा आप तक पहुंच रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उधर का हवा खत्म कर देगा, खत्म कर रहा है क्या? नहीं ना, दूसरा तरफ से हवा वहां जा रहा है, वो वापस आपको मिल रहा है। हो रहा है ये सब? तो जब भी आप लोग ऐसे देखते हैं कि लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहां पर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है? क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स, है ना? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहा है नीचे की तरफ। यहाँ हम लोग जो देखें वो क्या देखें कि ये ग्लास जो है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो ग्लास और वाटर के ट्रांसपेरेंट होने के कारण हमको पानी नीचे गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही होता है मंदिर में मूर्ति सब के साथ, ठीक है? मूर्तियों में संगमरमर का मूर्ति हो सकता है, ठीक है, या मिट्टी का मूर्ति हो सकता है, या और भी कुछ। मिट्टी का मूर्ति होने से क्या होगा? पहले पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी एब्जॉर्ब कर लेने के बाद फिर वो क्या करेगा? धीरे धीरे पानी को रिलीज करता है, छोड़ेगा, ठीक है, बाद में। इसी तरह संगमरमर का मूर्ति में क्या होता है? पूजा आप लोग जब करते हैं तो बहुत सारा सिंदूर, हल्दी, रोरी, पता नहीं क्या क्या उसमें जाकर डालते हैं, फूल सब डालते हैं। तब जब दूध ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो आप लोग दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो नाली में सब बहता हुआ चला जाता है, पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भगवान दूध नहीं पीते हैं, ठीक है, या पानी नहीं पीते हैं। रीजन क्या है? दूध के बहने के पीछे दो रीजन हो सकता है। पहले जो कोरस मिट्टी होता है, मिट्टी का मूर्ति होगा तो क्या करेगा? खींच लेगा, ठीक है? उसके बाद जब उसका कंसंट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो धीरे धीरे करके रिलीज करना चालू करेगा, ठीक है? ये होगा। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पर एडेसिव फोर्स, ठीक है? कोहेसिव फोर्स होता है, एक होता है एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स कहाँ लगता है? देखिए अभी यहाँ चिपकाए हम इसको, ठीक है, चिपक रहा है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है? एडेसिव फोर्स होता है। गोंद हम लोग इस्तेमाल करते हैं चिपकाने के पेपर्स को, है ना? वो सरफेस को चिपकाने के लिए हम लोग जो ग्लू इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाता है? एडेसिव कहलाता है, ठीक है, समझ ना? इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है जो आपके पास थोड़ा करके करेंगे। एंटी सुपरस्टिशन से क्या बोलो? एंटी सुपरस्टिशन से रिलेटेड ही कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है? ये केरोसिन है। आप लोग कुछ बाबा तांत्रिक लोग जो होते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं? आप लोगों को आग उठा के दिखाएंगे या आग मतलब आग भी जल करके दिखाते हैं या कुछ ऐसा एक्टिविटीज करते हैं ना, तो वो लोग कैसे कर पाते हैं? वो लोग के पास ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो आराम से वो काम कर पाता है? हम एक और एक्सपेरिमेंट इसमें दिखाते हैं, लेकिन वो मेरे पास क्यों था, ठीक है? तो हम लोग जो है ये एक्सपेरिमेंट करेंगे,
मेरे पास यहाँ पर एक मसाल है सिंपल, ये कपड़ा का बना हुआ, ठीक है। इस कपड़े के मसाल से हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे कैसे, इसमें केरोसिन डालते हैं। नितिन समझो, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो केरोसिन है, केरोसिन हम उसमें लिए है और केरोसिन आग लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। नितिन जल रहा है, हाँ? नहीं जल रहा है, हाँ? देखिए कहीं पर बर्निंग इफेक्ट दिख रहा है क्या, हाथ में कहीं पर, हाँ? तो कैसे हम जला पाए अपने हाथ को, हाँ? बोलो, करने का सकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ना है हीट और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा, और 11 में भी पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बर्निंग इंटेंसिटी होता है हर एक चीज का ज्वलन तीव्रता या ज्वलन ताप बोलते हैं, ठीक है। ज्वलन ताप में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कोई चीज जलेगा, हर एक चीज के जलने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। कागज इस टेम्परेचर पे जलेगा, कपड़ा उस टेम्परेचर पे नहीं जलेगा, ठीक है। पानी इस टेम्परेचर पे जलेगा क्या, पानी जलता है, जलता है, ठीक है। यहाँ पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को जलाते हैं तो पेट्रोल क्या उस टेम्परेचर में जलेगा, उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, लकड़ी का जलने का टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। तो सभी का बर्निंग इंटेंसिटी या बर्निंग टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है। हमारे बॉडी में कांटेक्ट में आग जब आ रहा था तो आप लोग इस चीज को नोटिस नहीं किया, आप लोगों को ध्यान में सिर्फ इतना था कि वो सर जला रहे हैं, हाथ जल नहीं रहा है, सर आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान आप लोग उसी चीज पर था, कोई और चीज ध्यान नहीं दे, ठीक है ना। तो वो कुछ नहीं था, वो वेपर था उसका, केरोसिन जो है ना, केरोसिन जो वेपर फॉर्म में था, वो जब हम यहाँ लगाए तो यहाँ केरोसिन आया, ये वेपर फॉर्म में जा रहा है, तो वो था सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ जलने का कोई निशान नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जला ही नहीं। जलने का जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी का, उस टेम्परेचर तक पहुँचने ही नहीं दिया, ठीक है। लगभग 1 सेकेंड के आसपास अगर आप कांटेक्ट में रखते हैं तभी जलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ था, हम जब कर रहे थे तो कुछ ट्रिक इस्तेमाल कर रहे थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए। हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे थे। कभी देखे नीचे से ऊपर लेके आते हुए? नहीं, क्यों नहीं किए? क्योंकि नीचे से ऊपर लेके आते तो एक जगह पर 2 बार कांटेक्ट आ जाता तुरंत, ठीक है। उसी समय में आ जाता 2 बार कांटेक्ट, तो उस समय जलने का संभावना रहता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार ऊपर से नीचे लेके गए, छोड़ दिए, फिर लेके गए, फिर छोड़ दिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इससे यहाँ टेम्परेचर लो होने का समय मिल जा रहा है, टाइम इंटरवल में बढ़ा दिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमको और बार जितना देर हम करना चाहें वो दिखा सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना? हाँ बाल भी दिखेगा आपको जलता है ना। तो ये इसका एक दूसरा है कि जब भी कोई चीज जलता है, जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया या केरोसिन हो गया, तो फ्लेम के रूप में जलता है, वो आपका गैसेस फॉर्म में जलता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये सरफेस से ऊपर होता है, यानी कपड़ा में भी नहीं है उसका। ये जो कपड़ा इसमें बंधा हुआ दिख रहा है ना, जानते हैं कितना साल का हो गया ये? तो इमेजिन कर सकते हैं कितना साल का हो गया, बता सकते हैं? 1 लाख नहीं 10-15 होगा, 12 साल हो गया, 10-15 साल हो गए कपड़ा, ठीक है। 12 साल हो गया लेकिन ये कपड़ा अभी तक नहीं जला है, ठीक है। तो हम उस टेम्परेचर तक उसको पहुंचने नहीं देते, यानी केरोसिन जो है ना,
केरोसिन जब तक उसमें जलता है उसके बाद उसको बुझा देते हैं हम, ठीक है, तो वो जलता ही नहीं है पूरा। तो जितना रिक्वायरमेंट होता है उसका टेम्परेचर का जलने के लिए उतना रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल होने ही नहीं देता, उससे पहले ही हम काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बॉडी का कैपेसिटी है। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है कि आइए ये पहचानते हैं लोग, पहचानते हैं ना? देखिए अभी सक्सेस होता है कि नहीं, तो पंखा बंद कर, थोड़ा गर्मी लगेगा। डाउन हो जाता है, इसको थोड़ा बढ़ा दो। गर्मी लग ही नहीं रहा है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी करता है, आसानी से कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता कर सकता है, लेकिन हम करने का सलाह किसी को नहीं देते, ठीक है, क्योंकि हम करते हैं तो बहुत सारा प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत सारा प्रिकॉशन के बाद ही हम ये सब करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखें, हम मुंह में लिए, मुंह में जल भी रहा था, फिर मुंह को हम बंद कर लिया आराम से, तो मेरा जीभ भी नहीं जला, ठीक है। लेकिन आप लोग कीजिएगा तो आपका जीभ भी जल जाएगा और ऊपर भी चला लीजिएगा, ठीक है ना। और जलने के बाद 3-4 दिन खाना नहीं खा पाएगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं, आप लोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं, जला करके हाथ में थोड़ा देर ऐसे कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ये आप लोग करने के लिए हम देते हैं, उससे अच्छा नहीं, तो ये किया जा सकता है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, ये कैंसर में है ना, आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा हम कैसे कर पाए। कपूर हम जला करके मुंह में ले लिए, मेरा जी भी नहीं लगा, कैसे कर पाए बोलिए। हाँ, जला के तो मुंह में डाल लिए, लेकिन आग को खाता है क्या? लेकिन हम आग को मुंह में ले लेते खा रहे हैं, कैसे पॉसिबल होता है बोलिए। बता सकते हैं। होता ये है कि कैंपर जो है ना, इसको अगर हम यहाँ खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये इवेपोरेट कर जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस में जाता है, आपको मालूम है। जब भी सब्लिमेशन होता है तो क्या होता है, सॉलिड से गैस जाता है और गैस से वापस सॉलिड हो जाता है, ठीक है, यही प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम इसको जलाते हैं तो इसका कितना टेम्परेचर पे जलता है मालूम है? इसका टेम्परेचर मात्र 45 डिग्री सेल्सियस पे जलता है। कैंपर जब भी जलेगा तो 45-47 डिग्री टेम्परेचर पे जलता है। हाँ, इसका फ्लेम का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, फ्लेम का टेम्परेचर ऊपर ज़्यादा होता है, वो जला सकता है आपका ऊपर का हिस्सा। ये क्या हो रहा है कि 45 डिग्री टेम्परेचर बहुत कम होता है। नहीं, चाय जब लोग पीते हैं कितना टेम्परेचर होता है मालूम है? चाय का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है चाय, ठीक है। उसके बाद आपके बोर्ड तक पहुंचते उसका टेम्परेचर हो जाता है करीब 80 डिग्री सेल्सियस, 70 से 80 होता है ना। 70-80 डिग्री सेल्सियस पीते हैं तो हम लोग 45 डिग्री सेल्सियस पी लेने में क्या दिक्कत है? ठीक है, क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड एक और एक्सपेरिमेंट तो करेंगे। यहाँ पर मेरे पास उसका कार्ड अगर दिख रहा है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट बनाया था इसमें कैंपर वाला नाव बनाने के लिए। हाँ, पता है। देखते हैं, ट्राई करते हैं, दिखाएंगे। हाँ, आगे चले लगता है। चलिए, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और दिखा देते हैं। तो पेपर नहीं है ना, पेपर तो
सब पेपर है। देखिए बिना माचिस का, बिना लाइटर का हम लोग आग जलाएंगे। एक्चुअली इसको हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी तो पॉसिबल नहीं है, वो केला, संतरा और नारियल सब तोड़ फाड़ करके हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो वो सब नहीं करेंगे। हम लोग दिखाते हैं कि बोलता है कि कहीं भूत आ गया है ना, चुड़ैल आ गया है, झाड़ फूक करना नहीं है ना, भगाना नहीं है उसको, तो हम भगाने के लिए हवन कर रहे हैं, ठीक है। तो हवन करने के लिए लकड़ी चाहिए होता है ना, तो लकड़ी हम कहाँ से लाएंगे? लकड़ी मेरे पास अभी जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है उसी से सब कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम हवन कर रहे हैं, ठीक है। मंत्र आप लोग बोलिएगा, कौन सा मंत्र आता है बोलिए, जो मंत्र आता है बोलिएगा। क्या बोलेगा? बहुत सारा मंत्र भी पाया है, 2-4 दिन का सब मंत्र यहाँ पूरे तो ठीक है। ये हमारे पास हिमालय से लाया हुआ काला मिट्टी है, ठीक है। हिमालय से लाया हुआ, ये तो बाबा जी दिए थे हमको। ये ब्लैक मिट्टी है, बाबा जी बहुत दिए थे। नहीं तो देखो अभी ये गंगोत्री का गंगा जल है। अरे गंगोत्री का गंगा जल है ये। अच्छा विश्वास नहीं होता तो पी के दिखा दे, दिखाए पी करके। हाँ पक्का, ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत कम है, कॉस्टली है। गंगोत्री कौन जाएगा? गंगोत्री कौन जाएगा लाने? देखो हम ना बताओ, गंगोत्री अभी नहीं जा सकते हैं। हम तो कैसे वो पता चलेगा कि वो सही है कि नहीं है? देखो ना हम दिखा दे रहे हैं। अभी जितना भी यहाँ पर, जितना भी आसपास में इमेज पावर होगा, जितना भी इमेज पावर होगा सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ना चालू करो, चलो मतलब धुआं निकल रहा है, तुम पूरा मन से नहीं पढ़ रहे। ओम काली कलकत्ते वाली जाए खाली, है ना सर? मंत्र पढ़ेंगे तो लेंगे अकाउंट का सब। सारी आत्माएं चलो चलो मेरे हाथ में लगो। हाँ आ रहा है, धीरे धीरे। अरे दोनों के बीच रिएक्शन हो तो पढ़ाया तो बोलिए सर, वीडियो रिकॉर्ड कर तो भेजेंगे तो बताना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट आप देखें, ये हुआ क्या यहाँ पर बताइए। ये जो गंगा जल है, सुपर नेचुरल पावर इसके अंदर में है। सारा सारा जो तकलीफ करके होता है, बोलते हैं नहीं 2 दिन भूल गया, देखे नहीं
इस्तेमाल किए दो चीज, जो काला मिट्टी आप लोग देखे वो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, छोटा पैकेट कितना पड़ता है? ठीक है। और दूसरा उसमें इस्तेमाल किए वो था ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या है? C3H8O6, ठीक है, C3H8O3, ठीक है। तो ये मिल करके आपका दोनों जब मिला आपस में तो यहाँ हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नहीं, ये इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक्स में। आप ठंडा के समय में कॉस्मेटिक के रूप में आप लोग ये बोले ना, यही था ग्लिसरीन, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाल दवा, ठीक है। बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है जैसे कुआं का पानी गंदा हो जाता है ज़्यादा, उसमें वायरस से सब बैक्टीरिया सब ज़्यादा हो जाते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है कुछ समय के लिए ताकि उसका जो मर जाए, ठीक है। हर जगह का सब कुआं खोद दिया। हाँ, तो अब उड़ी चलने लगा। तो इसके अलावा साथ में क्या इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल होता है जैसे मान लीजिए कहीं कोई कुत्ता काट लिया है, किसी को कुछ काट लेता है, तो जिस जगह पे काटता है उस जगह पर अगर इसके सॉल्यूशन से धोया जाए तो क्या होगा, उसको रेबीज होने का संभावना कम हो जाएगा, ठीक है। या किसी को कोई सांप काट लिया तो उस जगह को भी अच्छे से इसको धोया जाए, तो अगर जहर अंदर नहीं गया है तो वो भी साफ, हाँ, तो वो अच्छा उसको साफ नहीं किया जाता। साथ में जो गाय या जो पालतू जानवर रखते हैं ना, जो बाहर जो फेंकता है ना, जो गाय लोग का जो पैर में घाव हो जाता है, ठीक है, वो घाव को धोने के लिए जानवरों के चर्म में घाव होता है, उसको धोने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ रहे थे, देखिए 10th वाले आप लोग, अच्छा नहीं 9th में आप लोग पार्टिकल्स कितना छोटा होता है ना। तो इसका अगर हम लोग एक क्रिस्टल उठा करके डालें, यहाँ से एक क्रिस्टल उठा कर पानी डालेंगे तो देखिए कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेशियम जो है धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो रहा है, आप देखिएगा। हाँ, ये पर्पल कलर होता है, ठीक है, पर्पल कलर है ना। ये पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन था, थोड़ा सा बचा के रखे हैं कलर वाला एक्सपेरिमेंट के लिए। चलो कुछ और मैजिशियन वाला थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं खाली है, हाँ खाली है ना। ये मेरे पास एक छोटा पेपर में टुकड़ा है, इसको हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिए, ठीक है। अब इसको हम ढक देते हैं और अभी ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। गायब हो गया, साइड में घुसा दिया, गायब हो गया ना। आप साइड में घुसा दिया। देखो मेरा हाथ भी नजर रखना है, ठीक है, मेरा हाथ में क्या नहीं है, हाँ देखो आ गया, वापस आ गया, ठीक है, देख रहे ना कैसे। देखिए गायब हो गया है ना। अभी इसको हम वापस यहाँ पर कुछ लेते आते हैं, हाँ साइड में गैप होगा। साइड में लीजिए, साइड में गैप। अच्छा हमको सिखा दीजिए कहीं पर कुछ है क्या, हाँ कहीं कुछ है क्या, डबल सीधा है, पकड़ ली नहीं, वो वहाँ पर एक है बगल में, वो देखी हुई है ना, वो देखी हुई है। देखो अभी दिख रहा है, दिख रहा है ना।
हाँ, तो जादूगर लोग क्या करता है, कुछ नहीं करता है, 1 टर्न 2 टर्न, ठीक है, और ये 3 क्या हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें डबल लेयर है और इसमें एक रेत है जो बहुत भुरभुरा है, वो तुरंत जो है सरफेस के बीच में आ जाता है। और वो कहाँ पर है, नीचे में, इस जगह पर है, ये खाली है, ठीक है। वो ऐसे या गिराइएगा इधर से तो गिरेगा नहीं, वो अंदर की तरफ, ठीक है, इस कांच की तरफ। और वो जैसे ही करते हैं तो आपके सामने आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हिला दे देते ऊपर नीचे करके कवर कर देंगे, ठीक है। तो एक तो पोल खोल दिया जादूगर लोग का। सर ये हमको दे दीजिएगा सर। सब मिलेगा, ठीक है। बोली लगा दी सर। हाँ? पहले एक पैसा काट दीजिए। अब जो है ना ये हाँ, ये सुराही बहुत इंटरेस्टिंग सुराही है। ये जो है ना महाभारत के समय में महारानी कुंती हुई थी, ठीक है, उनके पास एक अक्षय कलश था, ठीक है। वो इसी अक्षय कलश से तोड़ ताड़ करके एक छोटा सा बनाया गया, ठीक है। तो इसमें हम पानी भरेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर खाली कर देने के बाद आप देखिएगा, ठीक है। पानी लेंगे ही नहीं, पानी नहीं लेंगे। इधर जादू दिखा रहे हैं बबलू भैया। हो गया, सर पानी दिखाइए। इसमें पानी है, ठीक है। ऐसे उसमें डाल के दिखाइए। अब आप लोग देखिए, पानी दिखाते हैं, देखिए। और जो ऐसे डाल के दिखाइए। बहुत कम है। देखिए पानी इससे देखिए है, देखो अब इसका उंगली से निकालता है पानी। आओ, फिंगर दो इधर, मिलाओ मिलाओ, पानी आ जाएगा। हाँ? सर आप पूरा तुम्हारा नहीं फिंगर में गिराए आया होंगे। देखो। आप पूरा नहीं गिराए होंगे। अरे पानी पूरा नहीं 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 देखो सही में सर पूरा पानी गिर रहा है। देखो कहाँ गिर रहा है। जादूगर नहीं दिखाता सर किसी को अपना। ऐसे कैसे दिखा देंगे, ये अक्षय कलश है, अभी आप लोग यहाँ से ही निकलेगा। हाँ एकदम सभी का हाथ से निकलेगा। ऊपर रखो, अंदर नहीं। अंदर है, अंदर पानी होगा अंदर सर। पानी कैसे होगा अंदर, अंदर बाहर है। देखो अभी आया। अच्छा कौन बोल रहा है पानी अंदर होगा, डालो पूरा डालो डालो। है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, नहीं वो तो अरे मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इसमें भी डबल लेयर होगा। ठीक है। ऐसे ऐसे करने का खिलाने का नीचे पानी आ जाएगा। किराया तो मेरे पास सामान रहता है ना, तो ऐसे ही बहुत सारा बच्चा लोग होता है ना, वो कुछ बात करते करते कर दिया, सर ठीक है। छोटा मोटा वो सब है ना, ये लोग को दिखा, ये वाला हमको दिखाएगा। हाँ वो दिखा रहे हैं। अभी देखिए ये मेरा फिंगर है ना, ये देखिए इसका जादू देखो यहाँ पर है, दिख रहा है। ऐसा ही बाबा लोग आप लोगों को उल्लू बनाते हैं, बड़ा बड़ा लोग करता है। यहाँ छेद दिख रहा है, तो इस छेद पे हम फिंगर रखते हैं, ठीक है। जब फिंगर रखे हैं तो अभी हम गिराएंगे तो पानी गिरेगा, आप गिराएंगे तो नहीं गिरेगा, गिर रहा है क्या? हाँ इतना भी गिराएंगे तो नहीं गिरेगा, इतना गिराएंगे नहीं। ये छेद से उंगली हटेगा, फिर ये गया, फिर पानी गिरेगा, फिर ऐसे देखो, फिर क्या हो रहा है, फिंगर हटा है, फिंगर अंदर, फिर पानी गिरेगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी डबल लेयर्ड ग्लास है, ठीक है। इसके अंदर मतलब बाहर का जो होल है उसमें पानी बहुत कम होता है, जो हम गिरा करके पहले दिखा दिए, सर ये ठीक है। कितने का मिलता है सर? हाँ? कितना मिलता है? सब मिलेगा आपको, देखिए ना, देखिए कितना पानी गिर रहा है, देखो बच्चा देखो 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 पानी गिरा ना, अभी है पानी, तो और भी पानी बोलेंगे नहीं। इधर भी भरा हुआ है, देखो
ठीक है, ये भी बहुत पानी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, हम भी चलेंगे एक्सपेरिमेंट तो अभी दुनिया भर का है, यहाँ पर जो सामने में है वो खत्म ही नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उतना पेशेंस ही नहीं आप लोगों के पास कि वो पूरा देख पाए। जितना हम निकाल के रखे ना उतना भी आप लोग नहीं देख पाएंगे, गारंटी। ठीक है, ये रस्सी जादूगर वाला नहीं, रस्सी गिर गया। अच्छा, आप देखो, अब इसको बोलेंगे कि अपने जगह पर खड़ा रहो, देखो खड़ा हो जाएगा। अच्छा छोड़िए ना, गिर जाएगा। इशारा होगा। हाँ एक हाँ चलाइए ना। हो गया, कैसे बोले? हाँ, बोलने से क्या होगा? बोलने से जितना भी काम होता है वो बोलने पर ही होता है। ऐसा थोड़ी होता है। जो नहीं सर, जो हम लोग करना होता है वो लोग अपने मन से कर लेते हैं। बोलिए तो बोल भी करना है। नहीं, मंत्र बोलना पड़ता है। हाँ, बोलिए ना। अंदर में मंत्र चल रहा है सब मेरा, तभी सब हो रहा है। ठीक है, ये जादूगर का आबरा कडाबरा और क्या कहता है, गिरिगिरिशु। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? तो इस रस्सी के अंदर में एक पाइप है, जिसको दाग के रखते हैं। ठीक है, नहीं दाग के नहीं रखते हैं, बच्चे हैं वो पाइप स्ट्रॉन्ग होता है और वो बीच बीच से कटा हुआ होता है। ठीक है, बीच से कटा हुआ है, कई सेक्शन में, छोटे छोटे सेक्शन में कटा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको होल्ड करते हैं ना तो वो कटा हुआ हिस्सा उसको होल्ड कर लेता है। ये जैसे हिंग जॉइंट है ना मेरा, हाँ, ये क्या गिरेगा हाथ में रहेगा नीचे की तरफ? नहीं गिरेगा। हम ऐसे करेंगे तो ऐसे गिर जाएगा, गिरता है ना, ऐसे गिरता है। ये ऐसे वाला गिरता है क्या? नहीं गिरता। यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए और आगे बढ़े। ये कबूतर नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा? पैसा कोई डालो, कौन डालेगा? पैसा वाला सुमति ने नहीं की थी यार। अच्छा पैसा डालने से हाँ यार, 100 रुपए डाल दिए तो फिर उसके गायब हो गया। टॉफी है चॉकलेट? टॉफी था सर। आ गया। चॉकलेट है, चलो। दिख रहा है चॉकलेट? दिखाइए ना। दिख रहा है? हाँ दिखाइए। है चॉकलेट? कौन निकाला? नहीं दिख रहा। कौन निकाला चॉकलेट इससे? सर हम देखे थे उसी में है सर, हाँ? उसी में है, उसी में था। कहाँ है? जिसको अच्छा लगा वो खा लो। जरूर है। चॉकलेट खा गया मैंने। एक बलून डालते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। तो बोलो बोलो। चैन खोलने की मेरे को ये है, निकला। अच्छा फिर हाँ? नहीं नहीं अभी चॉकलेट रख देंगे सर इधर बच नहीं छोटा बच्चा। नहीं नहीं फिर भी कर रहा। जितना बार इसको डालेंगे ना उतना बार चॉकलेट देगा। देखो अभी है क्या? तो ये तो हम दिखाने के लिए कर रखे हैं। आप लोग आराम से देखो। अच्छा हम दिख रहा है क्या? नहीं हम बोल नहीं नहीं अंदर डाल के अंदर में होगा। देखो हम डाल देंगे। हाँ ठीक है, रुको हम करवाते हैं। ठीक है, लेकिन हाथ डालना है। ठीक है, इतने तो लगाना नहीं है। ठीक है सर आप ही को बोले थे सर, आपको बोले थे। नहीं आप भाई पढ़ लीजिए। देखिए खड़े लीजिए। अरे भैया हम बोलेगा चॉकलेट है सर, ऐसा रखे थे सर। मैं चॉकलेट ऊपर देखो नीचे निकला। सर बोलेगा सर आप ऐसे पकड़ रखे थे निकालेगा। नहीं वो तो निकलना चाहिए ना। देखो हम इसको उल्टा कर देते देखो। सर डबल लेयर सर मुझे पता है किसमें सर। हाँ। वो जो हम पकड़ रहे हैं तो डबल ट्रिपल लेयर है, उसी के अंदर चॉकलेट है। सर ये लोग पूर्वा के सर उसमें चॉकलेट कैसे रहेगा? बताओ। तो देखो ये सबसे बड़ा यंत्र है जादूगर का। ठीक है, इसमें से वो कबूतर निकालता है, खरगोश निकालता है, पता नहीं क्या क्या निकालता है। तो कैसे निकालता है देखो, ये जहाँ हम डाल रहे हैं ना, बस सेवा का आप इसमें आप घूमिएगा तो बलून नहीं मिलेगा। देखो
अब इसमें हाथ डालो, बलून नहीं मिलेगा। चॉकलेट है, निकालो बट निकालो बाहर लो। बाबू तो ठीक है, बाबू चलो पीछे दे दो बाबू को दे दो। लेकिन बलून जो है ना, बलून है, हाँ बलून अभी भी इसी में, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पर एक लीवर है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए ये देखिए छोटा सा लीवर है, ठीक है। इसको ऐसे करके हम ऐसे कर देते, घुमा देते हैं, जैसे ही घुमाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, पॉकेट चेंज हो गया, पॉकेट इधर किए ऐसे इधर चला गया, ठीक है। हाँ? अब हाथ को घुमा के कुछ नहीं सीधा सीधा नहीं बोल रहे चॉकलेट खा रहे अच्छा, एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे हैं। अच्छा, एक और जादू दिखाते हैं, ठीक है। थोड़ा पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। अरे बीच में जाएंगे और नहीं लगेगा। साइड साइड वाली ना बीच वाला निकाल दे। क्या करते हैं बोलो। सर दाल क्या कर रहे हो, बुला नहीं रोडो किधर है रेलवे स्टेशन अरे हावे जहाँ पे खड़ा है ना बस वही करिए निखार तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास निखार बिट पाले जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। नहीं करना है ये तो वही है ना सर, न्यूटन से घुसाया हुआ। तेल ढालते हैं। भीतर वाला। तो देखो, इसका ये मोटा हिस्सा है ना, इसमें इस सिस्टम में देखो ऊंचा किधर दिख रहा है, इधर ऊंचा है, इधर से देखिए ऊंचा है, ठीक है? सब उधर ही सोचा दिखेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इधर से लुढ़काने की कोशिश करते हैं। लुढ़कता है क्या? नहीं लुढ़कता है। लुढ़क रहा है? नहीं लुढ़क रहा है। अब इधर रखते हैं, देखो लुढ़कता है किधर। ये टेढ़ा हो गया। इधर जा मेरे तरफ आ रहा है सर। ऊपर तरफ जा रहा है ना, इधर से हम लुढ़का रहे हैं तो उधर जा रहा है क्या? नहीं जाएगा, देखो बार बार इधर ही चला जाएगा। तो न्यूटन का लॉ को फॉलो कर रहा है क्या? सर उधर कीजिए तो बस। उधर ही तो कर रहा है।